हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के बारे में कि आखिर इंडियन पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती है। कि हम जानते ही हैं कि जो इंडियन पॉलिटी है जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, और जो भारतीय संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हम इसमें संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, कितने समय में बना, आखिर हमने कितने देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान बनाया। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी थी ये पढ़ते हैं। दैन हम इसमें संविधान से रिलेटेड कमेटी के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी थी। जैसे कुछ कमेटी थी प्रांतीय कमेटी, यूनियन कमेटी, संघ समिति के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हैं, प्रेम्बल कैसे बना, इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन है प्रेम्बल में, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। दैन हम शेड्यूल्स को कवर करते हैं, कितनी शेड्यूल है, अभी कितनी है, पहले कितनी थी शेड्यूल्स में आखिर है क्या क्या चीज़, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दैन हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, किस पार्ट में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, अभी कितने हैं, पहले कितने थे, किस आर्टिकल में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है देश का सबसे बड़ा संविधान है, एंड इसको जो सबसे बड़ा बनाने का काम करता है वो कौन करता है, इसके आर्टिकल्स ही भारतीय संविधान को बड़ा बनाने का काम करते हैं। भारत में इतनी सारी विविधता है कि भी रीज़न है कि इसको इतना बड़ा बनाया गया है। दैन जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमने अपने संविधान को अपनाया था 26 जनवरी 1949 एंड लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे हमारे संविधान में 8 शेड्यूल्स थी, 22 पार्ट थे एंड 395 आर्टिकल्स थे। बट जब हम करंट में बात करते हैं तो इसमें 12 शेड्यूल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं। एंड शेड्यूल्स के बारे में हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि किस शेड्यूल में क्या है अपनी लास्ट वीडियो में। तो देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल हमें किसके बारे में बताती है, इंडिया एंड इट्स एरिया के बारे में बताती है। दूसरे सैलरीज़ के बारे में बताती है। थर्ड हमें ओथ के बारे में बताती है। फोर्थ शेड्यूल में हम कवर करते हैं एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा के बारे में। फिफ्थ डील करती है SC/STs जो एरियाज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में कैसे किया गया है। एंड जो सिक्स शेड्यूल है वो स्पेशल प्रोविज़न फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में कवर करती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, जैसे कि आपको पता है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम को हम इसमें कवर करते हैं। सेवन्थ में हम सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कवर करते हैं, शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, संघ को कौन कौन सी पावर्स हैं, राज्य को कौन कौन सी पावर दी गई है, कैसे इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये पढ़ते हैं। एट्थ में हम लैंग्वेज के बारे में कवर करते हैं। 9 में हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कवर करते हैं कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म किए गए हैं और ये कब किए गए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। 10 में हम एंटी डिफेक्शन के बारे में कवर करते हैं, कब किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995। 11 में हम पंचायत को कवर करते हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। 12 में हम म्यूनिसिपैलिटीज़ नगर पालिका के बारे में कवर करते हैं, कब आया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 के थ्रू। जब हम पार्ट्स की बात करते हैं तो पार्ट्स और आर्टिकल हमें साथ में कवर करने होते हैं, जिससे जो हमें जो सिलेबस लगता है वो जो सिलेबस है बहुत वास्ट नहीं लगता है, बहुत बड़ा नहीं लगता है। तो साथ में क्या कैसे कवर करेंगे, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताएगा। तो इसमें कितने आर्टिकल, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल हैं। सेकंड हमें किसके बारे में बताता है, सिटीजनशिप के बारे में, इंडिया में कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल है या डबल है, इसका टर्मिनेशन कैसे होता है, हमें सिटीजनशिप मिलती कैसी है, इस पे अगर कोई लॉ बना सकता है तो वो कौन बना सकता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल कवर होते हैं वो पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 5 से लेकर 11 तक।
दैन हम थर्ड में पढ़ते हैं किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कितने आर्टिकल हैं इसमें, 12 से लेकर 35 तक। दैन फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे, अब कितने हैं, कौन सा इसमें हटाया गया, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फोर्थ हमें बताता है किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। कितने आर्टिकल कवर होते हैं, 36 से लेकर 51 तक। एंड इसमें एक और ऐड किया गया है 51A, जिसको हम बोलते हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि जो हमारे लिए ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है एंड राइट्स भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ हमें राइट्स दे देना काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमारे पास कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हैं तो हमें राइट्स अपने आप ही मिल जाते हैं। दैन हम बात करते हैं किसके बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कितने आर्टिकल हैं, 52 से लेके 151 तक हमें इसमें आर्टिकल कवर करने होते हैं। दैन हम इसमें अगर बात करते हैं हमें कवर क्या क्या चीज़ करनी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड कैग। एग्जीक्यूटिव में क्या, 52 से लेकर 78, लेजिस्लेचर 79 से लेकर 123। एंड जो 79 है वो किसके बारे में बताता है, पार्लियामेंट के बारे में। जुडिशरी जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, 124 से लेकर 147 तक। कैग 148 से लेकर 151 तक। कैग का काम क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अकाउंट्स को ऑडिट करने का काम कौन करता है, वो कैग करता है। जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव में हम कवर करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, पीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसमें 2 ही आर्टिकल हमें कवर करने होते हैं, 74 एंड 75। हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल के बारे में, किसमें, 76 में। दैन जब हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे इसमें हम प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा को कवर करेंगे। जो हमारा पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से ही मिलकर बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे किसमें, लेजिस्लेचर में। एंड जुडिशरी और क्या के बारे में हमने ऊपर अभी पढ़ लिया है रिसेंटली में। जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तो इसमें कितने आर्टिकल कवर होते हैं, 152 से लेकर 237 तक। जब हम इसमें बात करेंगे एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट को हम कवर करेंगे किसमें, 153 से लेके 167 तक। हम इसमें गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जो रोल सेंटर में प्रेसिडेंट का है वही रोल स्टेट में गवर्नर प्ले करते हैं। और चीफ मिनिस्टर के बारे में आप जानते हैं, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो रोल अटॉर्नी जनरल प्ले करते हैं सेंटर में, वही रोल यहाँ पे कौन प्ले करते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट प्ले करते हैं। जब हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे इसका डिवीज़न किस प्रकार से किया गया है, तो इसमें हम गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। जुडिशरी जब में हम बात करते हैं, जब कितने आर्टिकल कवर होते हैं स्टेट की जुडिशरी में, 214 से लेकर 237 तक। हम इसमें हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कवर कर लेते हैं। कितने आर्टिकल मेंशन है हाई कोर्ट में, 214 से लेकर 232 एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 233 से लेकर 237। एंड जो पार्ट 7 है वो अब है ही नहीं, उसे समाप्त कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया है। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू। 8 में हम कवर करते हैं यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 239 से लेकर 241 तक हम यूनियन टेरिटोरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पंचायत के बारे में हम पढ़ते हैं पार्ट 9 में, और आर्टिकल कौन सा, 243A से लेकर O तक। पार्ट 9 में हम पढ़ते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में, 243B से लेकर Z तक। 10 में हम शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में कवर करते हैं, 244 से लेकर 244A तक। 11 में हम कवर करेंगे किसको, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में। एंड हम इसमें जो पढ़ते हैं, हम इसमें विधायी संबंध के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे एंड फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव में हम 245 से लेकर 255 तक आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं। और लेजिस्लेटिव में हम देखते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन से लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से लॉ बना सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, 256 से लेकर 263 तक। फाइनेंस में 264 से लेकर 300 तक। और ये पार्ट किस में है, पार्ट 12 में कवर होता है।
एंड 13 में हम देखते हैं किसके बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स। कहाँ से लेके कहाँ तक, 301 से लेके 307 तक कवर करते हैं। 14 में हम कवर करते हैं सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में, यानी कि सिविल सर्विसेज के बारे में, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 308 से लेके 323 तक। पार्ट 14A की बात करते हैं तो हम इसमें ट्रिब्यूनल्स को कवर करते हैं एंड 233A एंड 233B 323A एंड 323B। 323A में हम बात करेंगे सेंट्रल के बारे में एंड 323B में हम बात करेंगे स्टेट के बारे में। 15 जो पार्ट है वो कवर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। कितने आर्टिकल कवर हो रहे हैं, 324 से लेके 329 तक के आर्टिकल इसमें कवर हो जाते हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से इलेक्शन कमीशन करवाता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पार्ट 15 में। पार्ट 16 में हम स्पेशल प्रोविज़न फॉर स्पेशल क्लासेस 330 से लेके 342 तक के आर्टिकल्स को कवर करते हैं एंड हम इसमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, SC ST एंड OBCs को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, किस में क्या रिजर्वेशन है उनको, ये हम पढ़ते हैं किस में, पार्ट 16 में। पार्ट 17 में हम बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, राजभाषा के रूप में, यानी कि जो हमारी स्टेट की भाषा है वो क्या है, राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 343 से लेकर 351 तक। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, अगर हम कोई अपील करते हैं, याचिका डालते हैं तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसके बारे में हम कवर करते हैं पार्ट 17 में। मदर टंग क्या होगी, ये भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज में ही कवर करते हैं। पार्ट 18 में हम एमरजेंसी के बारे में पढ़ते हैं कि एमरजेंसी के लिए कौन कौन से प्रोविज़न्स किए गए हैं एंड एमरजेंसी को हमने किस कंट्री से अपनाया है, दैन इसमें कितने टाइप की एमरजेंसी है एंड किस किस कंडीशन में एमरजेंसी को अप्लाई किया जा सकता है, हम इस चीज़ के बारे में कवर करते हैं पार्ट 18 में। 19 में हम मिसलेनियस को कवर करते हैं 361 से लेकर 367 तक। पार्ट 20 में हम पढ़ते हैं अमेंडमेंट्स के बारे में, संशोधन के बारे में। पार्ट 20 में कितने टाइप के अमेंडमेंट्स के बारे में बताया गया एंड किसको अमेंडमेंट माना गया है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंड पार्ट जब 21 की बात करते हैं तो हम इसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न के बारे में पढ़ते हैं। 369 से लेकर 392 तक के आर्टिकल हम इसमें कवर करते हैं। पार्ट 22 की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट, टाइटल, कमेंसमेंट एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी के बारे में बात करते हैं और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल्स को कवर करता है, 393 से लेकर 395 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। तो ये 22 पार्ट हैं, यानी कि जो हमारे मूल संविधान में थे, बाकी के तो हमने ऐड ऑन किए गए हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एक एक वीडियो के ज़रिए। एंड ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है इस पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।